क्या इमरान खान की जान को मजीद खतरे दुश्वार हैं? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जिस तरीके से टाइम कम हो रहा है काजी फाइज ईसा को एक एक्सटेंशन देने का, आईएमएफ के कर्जे अंदर आने का और नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का, इसी तरीके से इमरान खान के ऊपर जोर और जो अडियाला जेल के अंदर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है। हमने बात सुनी थी ताहिर शाह डीएसपी करके कोई है, वो बदतमीजियां कर रहा है। अब अलीमा खान की एक और मुलाकात हुई अपने भाई से और इनफैक्ट एक पुरानी साजिश की एक नई चाल दोबारा खेली जा रही है तोशिखाना केस को लेकर। और ये अलकादिर ट्रस्ट केस, ये एक ऐसा केस जो नैब ने मुस्तरद कर दिया था, ख़त्म हो गया था जो केस अलकादिर ट्रस्ट का, वो दोबारा उसको दोबारा खड़ा किया जा रहा है। मलिक रियाज का केस भी 190 मिलियन पाउंड वाला केस। तो ये सब केसेस एक तरीके से जुड़े हुए हैं और क्योंकि इनके अंदर कोई पेशरफ नहीं हो रही और क्योंकि ये मिलिट्री एक तरीके से डिफैक्टो मिलिट्री ट्रायल्स ही है, इन अबेयंस बंद जेल के अंदर ये ट्रायल्स हो रही हैं क्लोज डोर की, और फैमिली मेंबर्स को जाने की इजाजत है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये जजेस जो हैं ये बिके हुए हैं, ये अंदर बैठे हुए हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं डिले करो, इनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं तेज करो, उसी तरीके से ये लोग चल रहे हैं। सुने अलीमा खान ने स्पेसिफिकली क्या कहा इन केसेस को लेकर और उन खतरात को लेकर जो उनके भाई को अब दुश्वार हैं। और अब इन्होंने स्पीड पकड़ लिया जज साहब ने और बड़ा वक्त दे रहे हैं कि अलकादिर के अंदर सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए। आपको याद होगा कि काजी फाइज ईसा ने मनाल का केस सुन रहे थे और उन्होंने ये बड़े एक किस्म का पैगाम इस जज को भेजा कि आप ये चोर, पता नहीं चोरी के पैसे हैं मलिक रियाज के, और आप इसके अंदर इमरान खान को सजा सुना दें। ये तो आपको पता है। जी, तो ये थी अलीमा खान, बात कर रही थी अडियाला जेल के बाहर। और अब एंड गेम की तरफ ये सिचुएशन जा रही है, आर या पार वाला सीन है। या तो इमरान खान बाजियाब होंगे, बाहर निकलेंगे, या उनको अंदर दबाते 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 चला जाएगा। उनकी पार्टी तो वैसे ही एक तरीके से रद्द हो गई है। पार्लियामेंट के अंदर ये लोग बात कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान, यानी पता नहीं लोगों के ऊपर क्या प्रेशर्स आए हुए हैं। ये शंदाना गुलजार कॉम्प्रोमाइज्ड डेफिनेटली। शेर अफजल मरवत वो अजरबैजान जा रहा है। क्या ये इमेजिन करें आप, पार्लियामेंट्री कमिटीज का अजरबैजान जा रहे हैं, वो क्या कारनामे अंजाम देंगे अजरबैजान जाके। वहां पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान राजा साहब, उनसे जाके मुलाकात करेंगे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब से। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान साहब एयरपोर्ट चेंज और तब्दीलियों के ऊपर बात कर रहे हैं और फिर ट्वीट्स कर रहे हैं। प्रायोरिटीज इस तबके की खत्म हो चुकी हैं, सही है। पीटीआई के अंदर भी एक पर्ज है। अब इतने प्रेशर्स के बावजूद अगर सिपा सालार और उनकी अफवाज नाकाम हो चुकी है तो फिर हथियार डाल दो, जैसे बलूचिस्तान में डाले हैं तुम लोगों ने हथियार। और स्पीकिंग ऑफ बलूचिस्तान, किधर हो तुम लोग? आज कितने दिन हो गए हैं उस सानहे को, ना कोई डीजी आईएसपीआर की तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाकयात के ऊपर तो ऐसे उछलते हैं वो जैसे पता नहीं कोई 9 मई। और हमारे जो हाफिज इन चीफ है वो, उनकी दुआएं गाजा फलस्तीन, किधर गए वो? ये सब लोग जिनका मकसद है, काम है दिफा करना मुल्क का, वो गायब हैं सीन से। और वो भिगौड़े, वो लुटेरे जो डाका डाला हुआ है, वो बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दो लुटेरे, एक हमारे फेक फॉर्म 47 एरिस्टोटल एहसन इकबाल साहब और मोहसिन नकवी साहब। पहले सुने एहसन इकबाल ने क्या कहा इमरान खान को लेके। दिस मैन इज ऑनेस्टली कभी कुछ थे ही नहीं पाकिस्तान जैसी जगहों में, और नवाज शरीफ जैसे लोगों के ये वो हैं, नौकर हैं, तो उनकी क्या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगी, जरा सुनिए एहसन इकबाल को। अपने लिए मांगते हैं वीआईपी, अपने लिए मांगते हैं एनआरओ। ये जो बातें कर रहे हैं ना, असल में जनाब स्पीकर ये एनआरओ मांग रहे हैं कि इनके लीडर को एनआरओ दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।
एनआरओ एहसन इकबाल इमरान खान नहीं मांग रहा, एनआरओ तुम मांग रहे हो। ये चीखें और ये पुकार करके पार्लियामेंट में, वो तो जेल में बैठा हुआ है पिछले 1 साल से ऊपर से। तुम लोग क्या कर रहे हो? प्लानिंग कमीशन, देखते हैं क्या होता है तुम लोगों के साथ। अब वक्त तुम्हारा वैसे ही कम है, और ऊपर से अब मोहसिन नकवी को सुने कि हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। हमें यहां तक पता है कि ये एसईओ कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। हम होस्ट कर रहे हैं, हम वो अक्टूबर में होस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उसकी तकलीफ है कि वो ना हो, ये उसके लिए भी एक खिलाफ साजिश है। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम जितने हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह आपने कहा, हम उनको ऑन बोर्ड करेंगे। कल उसकी एक काविश थी और उसकी आई थिंक अगर आप फीडबैक लेंगे वो बड़ी अच्छी मीटिंग गई है। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है उसका बंदोबस्त करेंगे। मगर ये अब्बू जो है ये कह रहे हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई हमने देख लिया तुमने क्या करना है, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। अब 8 सितंबर आ रहा है और उसके अंदर हालत टाइट होने वाली है, ना सिर्फ तुम लोगों की बट ऑल्सो जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ये, उनकी भी। सुने ये पार्लियामेंट के अंदर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर उमर अयूब खान साहब क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं अपने लीडर को लेकर। और ये सब बातों तक ये महदूद चीजें रह गई हैं, बात हाथ से निकल चुकी है। जरा मुलाहिजा कीजिए। जनाब स्पीकर, सबसे अहम चीज कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना नहीं हो रही। इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, एक सबसे बड़े पार्टी के वो हेड है। जी, तो ये थे उमर अयूब खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल। बहुत ही इनकी ट्वीट्स भी चल रही हैं, हमाद अजहर को लेके भी ट्वीट की, इनकी मुलाकातें हुई हैं। कंडीशंस खराब से खराब तर होती जा रही हैं, पता नहीं ये लॉन्ग मार्च कब शुरू करेंगे अपनी ये। अब तो यानी वही चीज़ रह गई है ना, क्योंकि आपके डाके डल रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो अभी भी 8 फरवरी के इंतखाबात के इतने माह गुजर जाने के बावजूद भी जो असली केसेस हैं उनको नहीं सुन रहे। जो PMLN वालों के केसेस हैं कि उनके नंबर वो हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, मुस्बत हो जाए किसी तरीके से, कि वो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन पूरी कर सकें। इनका यही मकसद है। अब पाकिस्तान को भूल जाओ, ये टोला अगर अभी नहीं हटा, और ऑनेस्टली ये चीज जारी है एक मार्शल लॉ की तरफ। इसके अंदर अमेरिका वो तो वैसे ही तबाहकुन रास्ते के ऊपर चला हुआ है। नवंबर में जो इलेक्शन आ रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। ट्रंप साहब का आने से पाकिस्तान के ऊपर बहुत फर्क पड़ेंगे। बुरे फर्क भी पड़ सकते हैं, अच्छे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन अब इतनी आगे जा चुकी है कि कोई ऑप्शंस नहीं रहे। और जितनी तेजी से ये लोग खड्डा खोद रहे हैं और जितनी बेदर्दी से ये लोग खड्डा खोदे जा रहे हैं किसी एहसास के बगैर, तो एक मार्शल लॉ ही इनेविटेबल है इस मुल्क के अंदर। अगर तो ये मुहिम और ये चीज़ें नहीं हुई, अगर तो प्रेशर नहीं पड़ा स्ट्रीट के अंदर, लोग बाहर नहीं निकले 8 सितंबर को, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनकी क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा। सिचुएशन बहुत ख़राब है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को लेकर, बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है उसको लेकर, अंदर आपके इख्तलाफात आ गए हैं। आर्मी के अंदर एक तरीके से खाना जंगी चली हुई है बिटवीन डिफरेंट फैक्शंस, कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर 9 मई को हटा के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर ये सब लोग खामोश हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि किसी तरीके से ये सिचुएशन को संभाल सकें, किसी तरीके से सिचुएशन को रेजरेक्ट कर सकें। सिर्फ इनके पास एक हल है, वो है जोर। इमरान खान, 9 मई। और किसी भी चीज का इन लोगों का एहसास नहीं है, और उस जिद के लिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान को दांव पे चढ़ा दिया है। पैसे नहीं आ रहे आपके पास, रिको दीक बेच दो, पैसे दो हमें, यानी सिक्कों के दामों पे बेच दो। अरबों की रिसोर्स को आप इस तरीके, पैसे नहीं है ना आपके पास। अब तो घर के सामान बिकने पे चीजें आ गई हैं, तो किस तरीके से ये काम चल सकता है फिर आगे। खैर फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।